नमस्ते मित्रों, मैं आयुषी जैन। बहुआयामी व्यक्तित्व अहिल्या देवी भाग 1 पुस्तक के अध्याय 11 कुशल प्रशासिका अहिल्या देवी के बारे में आज हम बात करते हैं। सन 1767 में अहिल्या माता ने जब प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, तब भगवान और ब्राह्मणों के सामने उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, जो आज भी महेश्वर के किले में लिखी हुई है। उन्होंने कहा था कि ईश्वर ने मुझ पर जो उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी करना है। सत्ता और सामर्थ्य के बल पर मैं यहाँ जो कुछ भी कर रही हूँ उसका मुझे ईश्वर के यहाँ पर जवाब देना होगा। भारतवर्ष के या कहूँ कि विश्व के बहुत सारे विद्वानों ने ऐसा कहा है कि अहिल्या देवी इज द मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस। सुशासन का सबसे अच्छा उदाहरण अहिल्या देवी है। अहिल्या देवी के राज्य में प्रांतीय स्तर पे मामलतदार होता था और उसके नीचे कमाविजदार होता था। उनके विभागों की कुल संख्या 37 थी, जो इस पुस्तक में मैंने सीक्वेंस से लिखा है। अहिल्या देवी प्रांतीय स्तर के अधिकारी से लेकर के ग्रामीण स्तर पर बैठे पाटिल के कार्यों पर भी नजर रखती थी। 18वीं सदी में तो यातायात के साधन भी बहुत ही ज्यादा कम थे, ना के बराबर थे। फिर भी महेश्वर से बैठे बैठे अहिल्या माता कैसे ग्रामीण स्तर के अधिकारियों पर नियंत्रण करती थी, यह बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य है। मित्रों, अहिल्या देवी केवल मालवा राज्य की शासक थी, लेकिन उनके प्रति लोगों की श्रद्धा पूरे भारतवर्ष में थी। एक बार काशी से अहिल्या देवी के दरबार में एक ब्राह्मण आया और उसने कहा कि देखिए माता, काशी में मेरा एक घर था जो जल करके राख हो चुका है, और आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे कुछ धनराशि दीजिए तो मैं अपने मकान को पुनः बनवा लूंगा। अहिल्या माता ने कहा कि देखिए, कुछ दिन आप महेश्वर में रुकिए, आपके रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। ब्राह्मण 1 महीने तक महेश्वर में रुका। अहिल्या माता की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं आया। तब ब्राह्मण गुस्सा होकर के राजस्थान गया, गुजरात गया, पंजाब गया, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ मिली। फिर जब वह काशी लौटा तो वह आश्चर्यचकित हो गया कि उसका जो घर जल के राख हो चुका था, वह घर पुनः बन चुका था। वह कोटि कोटि बार अहिल्या माता को धन्यवाद करने लगा। अहिल्या माता की यह विशेष कार्य पद्धति थी कि वे दरबार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करती थी, लेकिन बहुत ही जांचने और परखने के बाद उसकी मदद करती थी। अहिल्या माता की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित बहुत सारे प्रसंग अध्याय 11 में मैंने लिखे हैं, तो आप इस पुस्तक के अध्याय 11 कुशल प्रशासिका अहिल्या देवी के बारे में अवश्य पढ़ें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।